बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं जमील अमान और आप देख रहे हैं माई लाइफ चैनल। अच्छा जी, ये आज की जो वीडियो है जी, ये मैं नहीं अपलोड कर रहा था। मलक साहब ने और मुदस्सर बशीर भाई ने वीडियो बना के भेजी। 4 भाई और भी थे, उन्होंने भी बहुत इसरार किया और उन्होंने भी बार बार कॉल किया मलक साहब वगैरह ने, और सब ने यही कहा है जी कि हम आपकी तकलीफ़ में बराबर के शरीक हैं, क्योंकि माई लाइफ चैनल पे जो भी सब्सक्राइबर है, जो भी है, उसको हम फैमिली की तरह समझते हैं। तो सब तक बात बेशक पहुंचाएं, इसमें इसलाह भी हो जाएगी और अवेयरनेस भी है। तो ज़रूर जी, बिल्कुल जी। और बाकी ये है जी कि मेरे साथ गोंदल मंडी से आते हुए एक हादसा पेश आ गया था। एक भाई के गाय के पैसे थे 2,20,000, वो पॉकेट में से किसी ने निकाल लिए थे जी। तो पॉकेट काट लिया था, उसमें से निकाल लिए थे। इस रोड पे जो ये गोंदल मंडी वाला टेक्सला या ये पिंडी वाला रूट है जी, पेशावर से जो गाड़ियाँ आती हैं ना जी, वो टोटे वगैरह या अलग भी कोई गाड़ी हो तो जिसमें मुसाफिर देखें आप इस तरह बैठे हुए मशकूक सी हो, तो उसमें ना बैठें, ठीक है जी। तो अगर बैग गोद में रखा हुआ आपके साथ कोई करीब जुड़ के बैठा है, आपकी जगह नहीं है, तो फिर भी ना बैठें, नहीं पता चलता है जिसमें गड़बड़ हो जाती है। तो बहुत एहतियात की ज़रूरत है। तो कई लोगों के साथ मेरे समेत जी, मैं भी उनमें शामिल हो चुका हूँ। तो ऐसे हादसात हो चुके हैं, बहुत सी बातें सामने आई हैं जी कई दफ़ा। तो आज आप तक ये वीडियो पहुंचाने का मकसद भी यही था, इसलिए मैं ये वीडियो लगा रहा हूँ। बाकी जी, कुछ अच्छे ज़हन के लोग होते हैं, कुछ बीच में कम ज़हन के लोग भी होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चैनल पे सब भाई अच्छे हैं। तो इसलिए मैं ये वीडियो ये नहीं लगा रहा था कि कुछ थोड़े बहुत जो यानी 1-8% जो गलत सोच रखने वाले हैं, वो ये भी सोच सकते हैं कि खुदा न खास्ता इसने पैसे इधर उधर कर दिए हैं जानबूझ के, या खाने की कोशिश कर रहा है, तो इसलिए मैं ये वीडियो नहीं लगा रहा था जी। और फिर एक और बात भी है कि किसी के आगे हदीस का मफ़हूम है ना जी, जो शख्स मालिक को छोड़ के किसी के आगे, मखलूक के आगे हाथ फैलाता है, तो सबसे बदतरीन होता है। तो बदतरीन मखलूक उसको कहा गया है, ठीक है जी। तो इसलिए भी खुदा न खास्ता इस वीडियो का ऐसा कोई मकसद नहीं है, ठीक है जी। तो बाकी अल्लाह आपको खुश रखे। और शाह साहब के बारे में जी, लोग कई भाइयों ने पूछा है कि वीडियो क्यों नहीं लगा रहे हैं। तो भाई 2 भाइयों को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, तो जब आपकी तरफ से हमारी टीम में से किसी की कोई शिकायत या कोई ऐसी बात हम तक पहुँचे, तो मेरा काम है जी उसकी तहकीकात कर लूँ। तो मैंने भी की है जी, तब तक शाह साहब को साइड पे किया है, तो ठीक है जी। लेकिन उसमें वो उनका कोई मसला नहीं निकला, उन भाइयों से भी बात फिर क्लियर हो गई, उनकी भी गलतफहमी दूर हो गई। बहरहाल चलें, वीडियो आती रहेगी। जिन भाई के पैसे गुम हो गए थे, उनको गाय वक्ती तौर पे जी उधारी लेके दी है जी मलक साहब से। तो उस सिलसिले में मलक साहब के पास में बुध वाले दिन गया था, तो वहाँ पे बच्चों की वीडियो भी बनाई है, ये आप जो देख रहे हैं बच्चे, तो ये इंशाल्लाह मैं वीडियो भी अपलोड कर दूँगा। बस यही एक वीडियो बनाई है जी। ये जो आप अभी वीडियो देख रहे हैं, तो ये मलक साहब ने ख़ुद बनवा के भेजी है जी, ठीक है। और उनके ही सब के बहुत बेहद असरार पे लगा रहा हूँ, तो आगे आप देख सकते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे जी। मेरा नाम है मुदस्सर बशीर और ये वीडियो बन रही है माई लाइफ चैनल, जो कि जमील भाई का है। तो मलक साहब के डेरे पे मौजूद हैं हरीपुर में। आज कुछ जो है ना चंद अहम जो है ना बातें आपसे शेयर करनी है, और मलक साहब से मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम मलक साहब। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जनाब आपका और माई लाइफ चैनल के तमाम दोस्तों का, भाइयों का मेरी तरफ़ से सबको बहुत बहुत सलाम। और अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, अल्लाह ताला खुश रखे। तो जमील साहब नहीं आए, तो कुछ 2-3 चीज़ें शेयर करनी थी तमाम दोस्तों के साथ। पहले नंबर पे ये बात है कि जमील साहब के साथ एक हादसा हुआ है सोमवार के दिन। हम इकट्ठे ही थे, सोमवार गोंदल मंडी में हम कर रहे थे, वीडियो बना रहे थे। ग़ालिबन आज 31 है ना, तो 29 तारीख को सोमवार आता है, या 28-29 को होगा सोमवार। 27-28 को आया था ना ये। हाँ, सोमवार का दिन। तो जमील साहब के पास एक दोस्त ने पैसे दिए थे, 2,20,000 मेरे लिए गाय लेके आना। गाय तो हम वहाँ पे ढूंढते रहे, कोई मर्ज़ी की नहीं मिली। तो वापसी पे टोटे पे बैठे हैं हसन अब्दाल के लिए, तो टोटे वाले ने रास्ते में ही उतार दिया है और 2,20,000 किसी ने निकाल लिया है।
ठीक है जी। उस वजह से फिर ये बुध को वेलियाँ भी नहीं गए, यहाँ पे भी नहीं आए। तो मैंने ये ज़रूरी समझा है कि ये हमारा, चूँकि ये एक घर जैसा माहौल है और हम लोग एक फैमिली की तरह हैं। बिल्कुल ठीक है जी। अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले मेरा तो एक शुरू से सिलसिला रहा है। 95-96 में इधर एक इसमाइल कोस्तानी है, उसने हवेलियाँ से एक भैंस ख़रीदी को 18,000 रुपये की। तो वहीं पे उसकी भैंस गुम हो गई। तो रात को इधर बड़ा उसने रोला शोला किया। अगले दिन मैंने जुमरात को मंडी में व्यापारियों को जमा किया और अल्हम्दुलिल्लाह मौके पे हमने उस भाई को 1000-1500 रुपये ज़्यादा भी करके दे दिए कि एक गरीब आदमी था, उसका वो सिलसिला हो गया। तो ये तो एक सिलसिला हमारा शुरू से जारी रहता है। और इस माई लाइफ चैनल के हवाले से जिस तजर्बे से मैं गुज़रा हूँ, तो इससे पहले वो शाह साहब के लिए भैंस का एक सिलसिला हमने शुरू किया था। तो वो पिंडी से हमारे एक जमील भाई ओमान से हैं, उन्होंने 1 लाख से ज़्यादा अमाउंट हमें भेज दी। तो फिर हमने रोक दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मुकामी तौर पे भी मुझे इतने पैसे लोगों ने दिए कि हमने एक अच्छी भैंस शाह साहब को दी, पैसे हमारे पास बच के। फिर हमने एक यतीम बच्ची की शादी की, फिर पैसे हमारे पास बच गए उन्हीं पैसों में से। तो फिर हमने एक शाह साहब का पित्ते का ऑपरेशन करवाया है। ठीक है जी। और मेरे ख्याल में अब भी 6-7 हज़ार रुपये हमारे पास वो वाले मौजूद हैं। तो एक तो ये है कि जमील साहब बड़े मंगल को मुझे पता चला कि सोमवार को उनके साथ वापसी पे ये हादसा हुआ है। तो मैंने उनसे कहा कि आप उस भाई को ले आएँ, मैं उसको गाय देता हूँ। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह फिर कल वो भाई आए हैं, उन्होंने गाय पसंद की है। और मैंने भी खून चूसने वाली बात उनसे नहीं की है। अल्हम्दुलिल्लाह 2,10,000 रुपये मुझे उस गाय के मिल रहे थे, मैंने 1,90,000 रुपये की उस भाई को दे दी है। ठीक है जी। अच्छी गाय दे दी है बहैसियत एक फ़ैमिली मेम्बर के, माई लाइफ चैनल के फ़ैमिली मेम्बर के। मैंने अपना किरदार अल्हम्दुलिल्लाह अदा किया है। ठीक है जी। वो चूँकि रमज़ान आ रहा था, बड़ी मुश्किल से शायद उन्होंने 2,20,000 रुपये जमा किए होंगे कि रमज़ान में हमें गाय मिलेगी, उसका दूध होगा। वो तो चोरी हो गए हैं। और जमील भाई के हालात सब के सामने हैं, कितनी हमारे लिए एफर्ट करते हैं, कोशिश करते हैं। ठीक है जी। हर मंडी पे जाते हैं, भूख प्यास लोगों की बातें बर्दाश्त करते हैं। ठीक है जी। सर्दी गर्मी बर्दाश्त करते हैं और तरह तरह की बातें भी सुनते हैं, हमें अपडेट देते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। तो जो आदमी हमारे लिए इतना कुछ कर सकता है, तो हम उसके लिए कुछ थोड़ा थोड़ा अगर अपना किरदार अदा करेंगे तो इसी को ये सलामी माशरा भी कहते हैं। ठीक है जी। पहली बात तो ये है कि तमाम दोस्त भाई जमील साहब से रब्ता करें। ठीक है जी। ज़रूरी नहीं है आप कुछ दें, वो अल्लाह देगा, जो लेता है वो देता भी है। ऐसा ही है। ठीक है जी। वो जो लेता है वो असबाब भी पैदा करता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस चीज़ को कंट्रोल कर लिया है काफ़ी हद तक। वो उस बंदे का तो कम से कम काम हो गया है, वो भी हमारे भाई हैं। लेकिन किसी की कॉल करने से, बात करने से हौसला हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ठीक है। देखिए मेरे पास ये बहुत बड़ी आबादी है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं किसी ऐसे सिलसिले की बात नहीं करता जहाँ पे कोई कमज़ोर आदमी फौत हो जाता है ना, तो मैं जाता हूँ उसके लिए कुछ देखें पका देता हूँ या कोई कफन दफन का बस कर देता हूँ। कभी कभी ऐसा भी होता है मेरे पास पैसे नहीं होते, तो मैं थोड़ा लेट होके जाता हूँ। वो अल्लाह को पता होता है, मुझे पता होता है बंदे के पास। यकीन करें अगले को अपना बाप भूल जाता है जो मरा हुआ है, माँ भूल जाती है जो मरी हुई है। उसको ये फ़िक्र होती है कि मैं मेहमान कैसे संभालूँगा, मैं कफन दफन कैसे करूँगा, मैं तजहीज़ तकफीन कैसे करूँगा, ये सारी उसे सोचें होती हैं। बिल्कुल ऐसा और रिश्ता भूल जाता है, वो फौत की भूल जाता है। तो उसको हौसला दे देना कि ठीक है जी, मैं इंशाल्लाह इनका जो कर्ज़ा है वो मैं दूंगा, मैं इसके लिए एफर्ट करूँगा। और अल्हम्दुलिल्लाह होता भी रहा है, बस्तियाँ ऐसी ही चलती हैं। तो एक तो जमील भाई से कोई भाई तावन करना चाहे वो भी कर सकता है, नहीं तो कम से कम मैसेज करके उनका हौसला तो बिल्कुल हौसला अफजाई कर सकते हाँ, हैं। हौसला अफजाई कर सकते हैं कि वो हमारे लिए बड़ी एफर्ट करते हैं। बिल्कुल ऐसा ठीक है। एक बात, दूसरी बात मैं ये करना चाहूँगा कि ये देखें, इस सोमवार का दिन था, 2 से 3 बजे का टाइम था। तमाम मेरे जो व्यापारी हजरात, जो ज़मींदार सुन रहे हैं, इस रोड पे एहतियात करें। ठीक है जी। और पैसे भी सलवार की जेब में थे, तो वहाँ से भी वो टेक्निकल तरीके से उन्होंने निकाल लिए हैं।
तो काइंडली अगर कोई अरबाब इख्तियार गवर्नमेंट के कोई लोग मेरी बात सुन रहे हैं तो उनके पास पावर है, ताकत है, वो 2 से 3 बजे के टाइम में टूल प्लाज़ों से वो कैमरे की मदद से भी उस गाड़ी को पकड़ सकते हैं। ऐसा ही है। ड्राइवर की निशानदेही हो सकती है, ठीक है जी। ये टीम वर्क है। और ये जुमे को टक्सले और सोमवार को गोंदल, अक्सर इस रोड पे ये जो मंडियाँ लगती हैं ना, अक्सर ये हादसे होते हैं, ठीक है। अल्लाह ताला आप सबको महफूज रखे, आप एहतियात भी करें। मेरा मकसद ये भी था कि अपने दोस्तों को, भाइयों को एक तो एहतियात का कहूँ, कोई अरबाब इख्तियार हैं तो वो काइंडली इस सिलसिले में मदद भी करें, कोई चाहे वो कैमरे की शक्ल में वहाँ से कोई निकालें, मवाद निकालें और जमील साहब उसकी निशानदेही करेंगे। तो अगर कोई दोस्त, जिस तरह मैंने पहले वो सिलसिला रोका था इरशाद साहब को जब भैंस दी थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 3-4 काम निपटाए, लेकिन दोस्तों को रोक दिया था, हमारा टारगेट पूरा हो गया है, ठीक है जी। तो अब अगर हमारा हक बनता है, मैंने अपना हक अल्हम्दुलिल्लाह अदा किया है। आप में से कोई भाई भी कोई सिलसिला करना चाहे, मोस्ट वेलकम। ये हमारा एक दूसरे के साथ तावन है। ये आज एक पे वक्त है, कल दूसरे पे भी आ सकता है, बिल्कुल, ठीक है जी। मैंने अपनी ज़िंदगी में देखे हैं करोड़पति कखपति होते हुए और कखपति करोड़पति होते हुए देखे हैं। ये एक पल लगता है। अल्लाह ताला सबको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको मलक साहब की गुफ्तगू जो है ना समझ आई होगी। ये एक अवेयरनेस देनी थी। और यूट्यूब की जो माई लाइफ चैनल की फैमिली है, ठीक है, फलाई कामों के लिए भी काम कर रही है। तो कोई भाई तावन करना चाहे तो रब्ता भी कर सकता है। तो मिलेंगे फिर इंशाल्लाह नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।